हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज के इस वीडियो में हम 6 मंथली कंपाइलेशन का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपको कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसे कि रिसेंटली आरआरबी का पेपर हुआ था, आईबीपीएस एग्जाम हुआ था, आप लोगों से बुकर प्राइज पूछा गया था और अलग अलग सम्मान, अलग अलग अवार्ड्स आपसे पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लास्ट 6 मंथ मतलब जुलाई से लेकर दिसंबर तक जो भी इंपॉर्टेंट अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं उनको जानेंगे, साथ ही साथ उनके स्टैटिक को भी समझेंगे। क्योंकि जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि बुकर प्राइज की प्राइज मनी क्या है, ना कि ये पूछा गया था कि 2024 में बुकर प्राइज किसे मिला। तो हमें इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की जो प्राइज मनी होती है, प्राइज मनी के साथ साथ अगर अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो किस ईयर स्टार्ट हुआ है, ये कुछ बातें हमें पढ़नी होती हैं। तो आज के इस वीडियो में लास्ट 6 मंथ को हम कंप्लीटली कवर कर लेंगे। लास्ट 6 मंथ में जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स दिए गए हैं उनको आज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ओके है जी। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। एंड तक देखते देखते आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो आपको आने वाले हर एक वनडे एग्जाम में हेल्पफुल रहेगी। तो बिल्कुल ये जो सेशन है वो आपके हर एक वनडे एग्जाम के लिए, यूपीएससी एग्जाम्स हो गए, आपका आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन और स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक को शेयर कीजिए। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे अपकमिंग क्लासेस के इस तरीके के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो स्टार्ट करते हैं विद कालिदास सम्मान। कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाने वाला एक सम्मान है। कालिदास सम्मान की शुरुआत 1981 1980-81 में की गई थी। ठीक है, इस अवार्ड में अगर आप देखेंगे तो 5 लाख रुपए प्राइज मनी दी जाती है। 5 लाख रुपए प्राइज मनी यहाँ पर दी जाती है। आप देख सकते हैं कोई भी इंडिविजुअल जो कि क्लासिकल आर्ट, लिटरेचर और कल्चर की फील्ड में कंट्रीब्यूट करते हैं, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट उन्हें ये अवार्ड देती है। आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं एसएससी सीएचएसएल 2021 में अपनी 2022 की जो शिफ्ट नंबर 2 है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कालिदास अवार्ड की शुरुआत कब हुई, तो 1980-81 में हुई। ठीक है, ना बात करते हैं 2023 का कालिदास सम्मान किसे दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा मैसूर के आर्टिस्ट हैं जिनका नाम है रघुपति भट्ट। इनका संबंध गंजीफा आर्ट से है। ठीक है, गंजीफा आर्ट से संबंधित है। गंजीफा आर्ट को आपको जीआई टैग भी दिया गया है जो कि मैसूर से बिलोंग करता है। तो मैसूर के आर्टिस्ट है जिनका नाम है रघुपति भट्ट। तो कालिदास सम्मान किसे मिला है? रघुपति भट्ट को मिला है। क्लियर है इतनी चीजें? चलिए अब याद कैसे रख सकते हैं? रघु मतलब आप भगवान राम के बारे में बात कर रहे हैं, हम भगवान के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम कौन है? भगवान के दास हैं, हम सब भगवान के सेवक हैं, तो रघु दास। ठीक है, तो कालिदास और रघुपति जी को आप मिला के रघुदास याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम नोबेल प्राइज के बारे में। नोबेल प्राइज के जो स्टैटिक होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये बात आपको भी पता है कि ग्रुप डी एग्जाम में, रेलवे एग्जाम में काफी भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए हम बात करेंगे नोबेल प्राइज के बारे में। 2024 में किस किस को नोबेल प्राइज दिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं लिटरेचर मतलब साहित्य की फील्ड में नोबेल प्राइज। तो साहित्य की फील्ड में नोबेल प्राइज दिया है हैन कैंग को। हैन कैंग बिलोंग करती हैं साउथ कोरिया से। तो साउथ कोरियन आपको देखने को मिलेंगी ऑथर जिनका नाम है हैन कैंग। इनको 2024 का नोबेल प्राइज लिटरेचर में दिया गया है। अब ऑब्वियस सी बात है, कोई ना कोई रचना की होगी, कोई ना कोई साहित्य लिखा होगा। तो इनके लिटरेचर का नाम है इंटेंस पोएटिक प्रोस। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे समझते हैं हम भारतीयों के बारे में। हमारे देश के कौन कौन से इंडियन पर्सन हैं जिनको नोबेल प्राइज मिल चुका है। हमारे देश में पहला जो नोबेल प्राइज दिया गया था वो लिटरेचर की फील्ड में ही दिया गया था। और किसे दिया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। उनकी रचना थी गीतांजलि। ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को लिटरेचर की फील्ड में 1913 में नोबेल प्राइज मिला था और ये पहले इंडियन है जिनको नोबेल प्राइज दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं पहले वैज्ञानिक, पहले इंडियन साइंटिस्ट जिनको नोबेल प्राइज दिया गया, वो है सीवी रमन। सीवी रमन फिजिक्स की फील्ड में इन्होंने रमन इफेक्ट की डिस्कवरी की थी। रमन इफेक्ट की खोज इन्होंने की थी 1928 में और 1930 में इनको अवार्ड दिया गया था। ठीक है, डॉक्टर हरगोबिंद खुराना मेडिसिन की फील्ड में 1968 में। फिर मदर टेरेसा को 1978 में पीस प्राइज मिला है। फिर डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर फिजिक्स की फील्ड में 1983 में। अमृत सेन, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम, हमारे देश के एक अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं और इनको इकोनॉमी की फील्ड में 1998 में नोबेल प्राइज मिला था।
फिर डॉक्टर वेंकट रमन रामकृष्णन केमिस्ट्री की फील्ड में 2009 में। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट 2014 कैलाश सत्यार्थी, इनको नोबेल पीस प्राइज मिला है। कैलाश सत्यार्थी से क्वेश्चन एमपीपीएससी पूछ चुका है। एमपीपीएससी ने इसलिए पूछा था क्योंकि ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, ठीक है। एंड लास्ट में नाम आता है अभिजीत बैनर्जी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट नेम। इनको 2019 में एस्थर डुफ्लो के साथ अभिजीत बैनर्जी को इकोनॉमी की फील्ड में नोबेल प्राइज मिला था। तो ये कुछ इंडियंस हैं, आपको सभी इंडियंस के नाम याद रखने हैं और ईयर याद रखना है एंड फील्ड याद रखनी है। क्लियर है? चलो अगली कहानी समझते हैं। अब हम बात करेंगे मेडिसिन के फील्ड में दिया गया नोबेल प्राइज। तो मैंने आपको ट्रिक भी करवाई थी, याद है? मैंने याद करवाया था गैरी 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 ब्रो जल्दी चलो हॉस्पिटल या फिर मेडिसिन लेने, ये इस तरीके से मैंने आपको ट्रिक याद करवाई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रुवकुन, इन दोनों को 2024 का नोबेल प्राइज मिला है मेडिसिन की फील्ड में। इन्होंने किस चीज की डिस्कवरी की है? तो आंसर हो जाएगा माइक्रो आरएनए, ठीक है। माइक्रो आरएनए की खोज के लिए इन्हें मेडिकल की फील्ड में, मेडिसिन के फील्ड में नोबेल प्राइज दिया है। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि नोबेल प्राइज में कितनी प्राइज मनी दी जाती है? तो नोबेल प्राइज में 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर विच इज इक्वल टू 8.3 करोड़ रुपीस, इंडियन रुपीस में अगर हम बात करें तो इतनी प्राइज मनी यहाँ पर दी जाती है, ठीक है। और यहाँ पे जो मेडिसिन की फील्ड का नोबेल प्राइज होता है वो अनाउंस कौन करता है? तो नोबेल असेंबली एट द कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट इन द स्टॉकहोम इस अवार्ड को अनाउंस करती है। तो हमने यहाँ पर लिटरेचर की फील्ड और मेडिसिन फील्ड के नोबेल प्राइज को देख लिया। फर्दर हम डिस्कशन करते हैं, उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, हम ये जो पीडीएफ आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, ये जो लास्ट 6 मंथ के आपके अवार्ड्स हैं, ये पार्ट किसका है? ये हमारा जो 6 मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन है ना, आप देख सकते हैं, ये है हाफ ईयरली मैगजीन जहां पे 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक की सभी इंपॉर्टेंट न्यूज को कैटेगरी वाइज कवर किया है। और ये मैगजीन प्रिंटेबल फॉर्मेट में, आप इसको पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अवेलेबल है पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे, तो आप एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हो और वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। उसी का पार्ट आपको आज का ये क्लास देखने को मिल रहा है। डन इतनी चीजें? चलिए नाउ बात करते हैं नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स की फील्ड में ये अवार्ड किसे मिला? तो मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स का पेपर थोड़ा सा टफ होता है। अगर फिजिक्स के पेपर में आपको थोड़ी सी हिंट मिल जाए, कोई आपको थोड़ी सी मदद कर दे, तो आपको होप है कि आप फिजिक्स के पेपर में पास हो जाओगे। तो होप, हिंट एंड फिजिक्स, ये 3 कीवर्ड आपको याद रखने हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं जियोफ्रे हिंटन, जॉन होपफील्ड, इन्हें 2024 में नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स में। तो फिजिक्स के पेपर में आपको अगर हिंट मिल जाती है तो होप हो जाएगी कि आप फिजिक्स के पेपर में पास हो जाओगे, ठीक है। अब यहां पर एक नाम आपको देखने को मिल रहा है, जॉन होपफील्ड और जियोफ्री हिंटन, इन दोनों को फिजिक्स की फील्ड में नोबेल प्राइज दिया जा रहा है। पहली चीज इस बात को याद रखना है, इनका रिलेशन मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपको देखने को मिल जाएगा। और इतना ही नहीं, हिंटन को हम गॉड फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। देखिएगा टोटल 6 कैटेगरी में नोबेल प्राइज दिए जाते हैं बाय द 4 ऑर्गेनाइजेशन। तो 4 अलग अलग संस्थाएं हैं जो 6 कैटेगरी में नोबेल प्राइज देती हैं। जैसे कि अगर बात करें फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमी साइंस, ये अवार्ड कौन अनाउंस करता है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। फिर अगर हम बात करें मेडिसिन के बारे में, तो मेडिसिन का अवार्ड अनाउंस किया जाता है बाय द नोबेल असेंबली एट द कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। लिटरेचर की फील्ड स्वीडिश एकेडमी, और लास्ट में आता है पीस, मतलब शांति के क्षेत्र में दिया जाने वाला नोबेल प्राइज, इसको अनाउंस करता है नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी। तो यहाँ पे 6 अलग अलग फील्ड में नोबेल प्राइज दिए जाते हैं, वो भी 4 इंस्टीट्यूट इनको अनाउंस करती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पर केमिस्ट्री की फील्ड का नोबेल प्राइज। तो यहाँ पे केमिस्ट्री की फील्ड का नोबेल प्राइज किसे दिया गया है? डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस एंड जॉन एम जंपर, इन 3 लोगों को केमिस्ट्री की फील्ड का नोबेल प्राइज दिया गया है और रॉयल स्वीडिश एकेडमी ने इस अवार्ड को अनाउंस किया है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या याद करवाया था? जॉन जो है वो हंस हंस के खाना बना रहा है, खाना बेक कर रहा है। तो जॉन हंस हंस के खाना बेक कर रहा है, और जब खाना बनता है तो केमिकल रिएक्शन तो होते ही हैं। जब खाना बनता है तो केमिकल रिएक्शन तो होते ही हैं। तो जॉन हंस हंस के खाना बेक कर रहा है।
इस तरीके से मैंने आपको ये याद करवाया था। जो स्टूडेंट लगातार डेली करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं उनको ये सभी ट्रिक्स याद होंगी। 9 AM पर हम डेली करंट अफेयर्स को फॉलो करते हैं, राइट। चलिए, तो इन्होंने क्या किया था, प्रोटीन डिजाइन के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है। ओके, चलिए अगली कहानी देखेंगे नोबेल पीस प्राइज के बारे में। 2024 का नोबेल पीस प्राइज किसे दिया गया? नोबेल पीस प्राइज को अनाउंस कौन करता है? नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी इनको अनाउंस करती है। और यहाँ पे जापान में जब एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया था तो काफी सारे लोग इफेक्ट हुए थे। उनमें से एक सर्वाइवल है जिनका नाम है निहोन हिडेनक्यो, और उन्होंने एक संस्था ओपन की थी जो कि जो सर्वाइवल है, जो ऑल अदर सर्वाइवल है, उनके वेलफेयर के लिए काम करते हैं। और न्यूक्लियर वेपन वर्ल्ड को हम न्यूक्लियर वेपन फ्री करना चाहते हैं, इस डायरेक्शन में ये काम करते हैं। क्लियर है? इसलिए इनको नोबेल पीस प्राइज यहां पर दिया गया है। डन, इतनी चीजें। सबसे ज्यादा बार जो नोबेल प्राइज दिया गया है, पीस प्राइज, वो दिया है रेड क्रॉस को। रेड क्रॉस को 3 बार नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है, 1917 में, 1944 में एंड 1963 में। इज दैट क्लियर? चलिए अगली कहानी समझेंगे हम। यहाँ पे नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के फील्ड में किसे अवार्ड दिया गया? देखिएगा, स्टार्टिंग में जब नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई थी तो केवल 5 ही कैटेगरी में नोबेल प्राइज दिया जाता था। इकोनॉमी की फील्ड में नोबेल प्राइज 1969 में स्टार्ट किया गया था, इस बात को याद रखना है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस यहाँ पर इकोनॉमी साइंस की फील्ड में नोबेल प्राइज देती है। 3 लोगों को यह अवार्ड मिला है। कौन कौन है? पहला नाम आता है डैरेन एस मगलू, सिम्सन जॉनसन एंड जेम्स ए रॉबिन्सन। ठीक है, सिम्सन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन एंड डैरेन एस मगलू, इन 3 लोगों को नोबेल प्राइज मिला है इकोनॉमी की फील्ड में। क्लियर है इतनी चीजें? इन्होंने क्या काम किया था, किस चीज के लिए इनको ये प्राइज मिला है? अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने बताया था किस तरीके से जो इंस्टीट्यूशनल वेल्थ है वो प्रॉस्पेरिटी को इफेक्ट करती, मतलब एक रिसर्च पेपर इन्होंने लिखा था। अब बात करते हैं इकोनॉमी के फील्ड का पहला प्राइज किसे दिया गया। पहला नोबेल प्राइज 1969 में रेंगर फ्रिश एंड जैन तिनबर्ग को दिया गया था, तिनबर्जन को दिया गया था। ठीक है, अमृत सेन केवल और केवल एकमात्र इंडियन इकोनॉमिस्ट है जिनको नोबेल प्राइज दिया गया था 1998 में। और उसके बाद आपको देखने को मिलते हैं अभिजीत बैनर्जी, जो कि इंडियन बॉर्न अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है। इनको एस्टर डुफ्लो के साथ 2019 में नोबेल इकोनॉमी फील्ड का प्राइज दिया गया था। डन। चलिए, ये हो गए हमारे नोबेल प्राइज। नाउ मूव करते हैं। अब हम बात करेंगे अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना को सबसे सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने के कारण पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर बैंक ऑफ इंडिया को अटल पेंशन योजना एनुअल अवार्ड दिया है। तो अटल पेंशन योजना एनुअल अवार्ड किसे मिला है? बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया है। आज का आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन ये है कि अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई थी? अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई थी, ये बात आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ओके है जी। और अगर यहां तक आपको सेशन समझ में आ रहा है तो जल्दी से एक बार लाइक बटन पे क्लिक जरूर कर देंगे। बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन 1906 में हुआ था और नेशनलाइजेशन 1969 में किया गया। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है। ना बात करते हैं हम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कुछ समय पहले जब ब्रिक्स समिट हो रही थी ना, तो 2024 की जो ब्रिक्स समिट है उसको होस्ट करा था रशिया ने। रशिया के कजान में ये मीटिंग हुई थी और इसको अटेंड करने पहुंचे थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और वहां पर जाकर इनको हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, जो रशिया का सबसे बड़ा सम्मान है, वो दिया गया था, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। आप देख सकते हैं ये है रशिया के प्रेसिडेंट, जिनका नाम क्या है? व्लादिमीर पुतिन है, और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। इस अवार्ड की शुरुआत 1698 में जार पीटर द ग्रेट ने की थी। ठीक है, नाउ बात करते हैं गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड। अभी देखिए मकर संक्रांति में भी इन्होंने जो उड़ीसा का बीच है वहां पर एक बहुत अच्छी सैंड से पेंटिंग बनाई थी। तो हमेशा ये एक्टिव रहते हैं। इनका नाम है सुदर्शन पटनायक। तो सुदर्शन पटनायक जी को उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी जी ने गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड दिया है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने 12 फीट स्टैच्यू बनाई थी, सैंड स्टैच्यू। एक रथ बनाया था, एक चैरियट बनाया था जिसमें लॉर्ड जगन्नाथ और उनके डिस्पाइल्स थे। क्लियर है? चलिए
नेक्स्ट बात करेंगे रोशनी नाडार मल्होत्रा, जो कि चेयरपर्सन है HCL टेक की, और इनको फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है, जिसे नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर या फिर चेवेलियन दी लीजन दी ऑनर के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने HCL की शुरुआत फ्रांस में की थी, फ्रांस में अपने बिजनेस को एक्सपांड करने का काम किया था। इस अवार्ड की शुरुआत 1802 में नेपोलियन बोनापार्ट ने की थी। क्लियर है? चलिए अगला बात करेंगे गुलबेकियन प्राइज। रिसेंटली आंध्र प्रदेश नेचुरल फार्मिंग मॉडल को गुलबेकियन प्राइज मिला है। फिर आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग प्रोग्राम के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश को यह अवार्ड दिया गया है, गुलबेकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी। एक्चुअली आंध्र प्रदेश का ये जो ग्रुप है ना, पिछले 8 सालों से नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट कर रहा है, इसलिए डॉक्टर एंजेला मार्कल ने लिस्बन पोर्चुगल में ये अवार्ड दिया है। किसे दिया है? आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग को, और इस प्रोग्राम की शुरुआत 2016 में की गई थी। डन। चलो नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है गांधी मंडेला अवार्ड। ठीक है, कुछ समय पहले हम लोग ने नेल्सन मंडेला जी की 106 नंबर की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी, और इसी ओकेजन पे गांधी मंडेला अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? ये अवार्ड दिया है रिगोबर्टा मेंचतुम को। रिगोबर्टा मेंचतुम को ये अवार्ड दिया गया है। इसके पहले इन्हें नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, और अभी 2020 के लिए गांधी मंडेला अवार्ड दिया है। इन्हें नोबेल पीस प्राइज 1992 में दिया गया था। क्यों दिया गया था? क्योंकि ये जो इंडिजिनियस कम्युनिटी होती है, जो ट्राइबल कम्युनिटी होती है, उसके राइट्स के लिए आवाज उठाती हैं और सोशल जस्टिस के लिए काम करती हैं। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे स्पोर्ट्स सेक्टर के भी कुछ अवार्ड देखेंगे, जैसे कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अपने एक एनुअल अवार्ड सेरेमनी करते हैं, जिसमें जो भी बेस्ट फुटबॉलर होते हैं उनको अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि मेल प्लेयर हो गए, फीमेल प्लेयर हो गए, कोच हो गए, रेफरी हो गए, और आपके अलग अलग जो फुटबॉल क्लब्स होते हैं उनको अवार्ड दिया जाता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले जो बेस्ट मेल अवार्ड है, बेस्ट मेल फुटबॉलर अवार्ड है, वो किसे दिया गया है? आंसर हो जाएगा आपका ललियान ज्वाला चागते इन्हें बेस्ट मेल फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है बाय द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। वहीं अगला नाम आता है इंदुमती कथिरसन ये तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं, और तमिलनाडु की पहली फुटबॉलर है जिनको यहाँ पर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने बेस्ट फीमेल प्लेयर का अवार्ड दिया है। क्लियर है? इसके अलावा अगर आप कोच ऑफ द ईयर देखेंगे तो कोच ऑफ द ईयर आपको खालिद जामिल देखने को मिल जाएंगे, जो कि जमशेदपुर फुटबॉल क्लब से हैं। ये मेंस कैटेगरी में। वीमेंस कैटेगरी में बेस्ट कोच का अवार्ड दिया है शुक्ला दत्ता को। क्लियर? फिर आप यहाँ पे मोस्ट सक्सेसफुल आप क्लब कंपटीशन में देखेंगे इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन है। इसके अलावा अलग अलग राज्य सरकारों को भी अवार्ड दिया जाता है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को अरुणाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन को यहाँ पे अवार्ड दिया है, स्पेशल अवार्ड, क्योंकि उन्होंने सक्सेसफुली संतोष ट्रॉफी को होस्ट किया था। फिर जम्मू कश्मीर स्पोर्ट काउंसिल को भी स्पेशल अवार्ड दिया गया है। ठीक है, नाउ बात करते हैं कॉस्पर के बारे में। ये क्वेश्चन रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था कॉस्पर के बारे में। कॉस्पर कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च, ठीक है, एक बाई एनुअल मीटिंग हुई थी बुसान साउथ कोरिया में, और जो लोग भी स्पेस रिसर्च में कंट्रीब्यूट करते हैं, स्पेस सेक्टर में रिसर्च करते हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, इसमें दो अलग अलग कैटेगरी है अवार्ड की। पहला है विक्रम साराभाई मेडल फॉर अनिल भारद्वाज। तो विक्रम साराभाई मेडल किसको मिला है? अनिल भारद्वाज जी को मिला है, जो कि करेंटली डायरेक्टर है फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद गुजरात में। वहीं प्रहलाद चंद्र अग्रवाल जी को हैरी मैसी अवार्ड मिला है। ठीक है, हैरी मैसी अवार्ड किसे मिला है? प्रहलाद अग्रवाल जी। तो प्रहलाद अग्रवाल और अनिल भारद्वाज का नाम याद रखना है। इनको कॉस्पर अवार्ड दिया है, और रिसेंटली एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, वापस से रिपीट हो सकता है। कॉस्पर का मतलब होता है कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च। 1958 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, पेरिस फ्रांस में हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा। नाउ बात करते हैं हम अपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अभी कुछ समय पहले तिमोर लेस्ते और फिजी गई थी विजिट करने के लिए। तो इन्हें फिजी का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है, जिसका नाम है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। फिजी की कैपिटल आपको सूबा देखने को मिल जाएगी, और फिजियन डॉलर यहाँ पे करेंसी है। इसके अलावा इन्हें तिमोर लेस्ते का भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यहाँ पर दिया है, जिसका नाम है कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते, ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते। डन। चलिए नेक्स्ट है
वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड 2024, वर्ल्ड की बेस्ट एयरलाइन कौन सी है, ये अवार्ड यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। कौन देता है? स्काई ट्रैक्स, स्काई ट्रैक्स के द्वारा ये अवार्ड दिए जाते हैं। क्लियर है? अगर यहाँ पे देखा जाए तो विस्तारा, विस्तारा जो एयरलाइन है वो बेस्ट एयरलाइन है इंडिया की, और साउथ एशिया की भी बेस्ट एयरलाइन आपको कौन सी मिल जाएगी? विस्तारा मिल जाएगी। और ग्लोबली विस्तारा की पोजीशन 16th नंबर पे है। क्लियर? इंडिया में फर्स्ट नंबर पे सबसे बेस्ट एयरलाइन कौन है? विस्तारा एयरलाइन है। अगर हम बात करते हैं साउथ एशिया में फर्स्ट नंबर पे कौन है? विस्तारा है। और इंडिया, पूरे वर्ल्ड में विस्तारा की क्या पोजीशन है? तो 16 पोजीशन पे आपको विस्तारा देखने को मिल जाएगी। नाउ बात करते हैं वर्ल्ड की बेस्ट एयरलाइन कौन सी है, तो आंसर हो जाएगा कतर एयरबेस, फर्स्ट नंबर पे है। फिर सिंगापुर एयरलाइंस सेकेंड नंबर पे, और एमिरेट्स आपको थर्ड नंबर पे है। इंडिया की बेस्ट एयरलाइन है विस्तारा, इंडिगो एंड एयर इंडिया अकॉर्डिंग टू द स्काई ट्रैक्स। डन? ओके जी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 17th नेशनल फिल्म अवार्ड्स के बारे में। देखिए, जब भी फिल्म अवार्ड्स पढ़े तो 2-3 इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, बस उतने पे पहले फोकस करो। जब इतनी चीजें याद हो जाएं तभी पूरा पढ़ने की कोशिश करो। ठीक है? जैसे कि मैं बताती हूँ, यहाँ पे 17th एडिशन जो नेशनल फिल्म अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, तो इसमें आपको देखो कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मिलेंगे, जैसे कि बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला है डायरेक्टर सूरज को, और इनकी पिक्चर का नाम है ऊंचाई। तो सूरज कहाँ होता है? ऊंचाई में होता है, तो इनको बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिल चुका है। फिर बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस इंपॉर्टेंट होती हैं। बेस्ट एक्टर मिला है किसे? ऋषभ शेट्टी को, इनकी मूवी कंतारा के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस मिला है किसे? नित्या मेनन को। ठीक है, नित्या मेनन और मानसी पारेख, मानसी पारेख को कच्छ एक्सप्रेस के लिए। ना अगली कैटेगरी देखेंगे, अवार्ड फॉर बेस्ट बुक ऑन द सिनेमा। तो किशोर कुमार जी पर लिखी है एक बुक, किशोर कुमार द अल्टीमेट बायोग्राफी, जिसके ऑथर हैं अनिरुद्ध भट्टाचार्य जी एंड द पार्थिव धर। इन्हें अवार्ड दिया है बेस्ट बुक ऑन द सिनेमा। और बेस्ट फीचर फिल्म कौन सी है आपकी? होलसम एंटरटेनमेंट में कंतारा। डन? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, जो आपके CEAT टायर होते हैं ना, वो भी इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड हर साल देते हैं। मुंबई में अवार्ड ऑर्गेनाइज किया जाता है। सिंस 1995-96 ये अवार्ड दिया जा रहा है बाय द RP गोइंका ग्रुप। ठीक है? तो हम यहाँ पे 26 एडिशन CEAT क्रिकेट अवार्ड्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है राहुल द्रविड़ को। इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड रोहित शर्मा को मिला है। चलिए अगली कैटेगरी हम यहाँ पे समझते हैं, परफॉर्मेंस इन द टेस्ट मैच। तो बेस्ट टेस्ट बैटर ऑफ द ईयर है यशस्वी जायसवाल। वहीं अगर हम बैटर ऑफ द ईयर देखेंगे ODI में, तो विराट कोहली है। और डोमेस्टिक क्रिकेट में क्रिकेटर ऑफ द ईयर साई किशोर आपको मिल जाएंगे। नाउ बात करते हैं वीमेंस कैटेगरी में, बैटर ऑफ द ईयर स्मृति मंधाना है, और बॉलर ऑफ द ईयर दीप्ति शर्मा आपको मिल जाएंगी। एंड आउटस्टैंडिंग लीडरशिप के लिए टाटा IPL ने श्रेयस अय्यर को अवार्ड दिया है, एक मोमेंटो दिया है। राइट? चलिए अगली बात करते हैं RBI के एक्स गवर्नर बोलेंगे, क्योंकि अभी तो RBI के गवर्नर चेंज हो चुके हैं। तो RBI के फॉर्मर गवर्नर शक्तिकांत दास जी को यहाँ पर टॉप सेंट्रल बैंकर ग्लोबली रैंक किया गया है सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर। यहाँ पर देखिएगा, जो ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड पब्लिश होता है, इसमें अलग अलग कंट्री के जो सेंट्रल बैंक्स हैं, उन सेंट्रल बैंक के गवर्नर की रेटिंग की जाती है कि किस तरीके से आपने पॉलिसीज बनाई थी, और किस तरीके से आपने अपने देश में इकोनॉमी स्टेबिलिटी और इन्फ्लेशन को, महंगाई दर को कंट्रोल करने के लिए काम किया है। तो यहाँ पे जो रेटिंग होती है वो A से लेकर F तक दी जाती है। F का मतलब आप कंप्लीटली फेल है, और A का मतलब है आपने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास जी को सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर A पॉजिटिव रेटिंग दी गई है। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। अब A पॉजिटिव रेटिंग शक्तिकांत दास जी के अलावा डेनमार्क के जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं, उनका नाम है क्रिस्टीन कैटल थॉमसन, इनको भी दिया गया है। एंड स्विट्जरलैंड के गवर्नर हैं थॉमस जॉर्डन, इनको भी A पॉजिटिव रेटिंग मिली है। ठीक है? चलिए अब बात करते हैं जीवन दान अवार्ड के बारे में। देखिएगा, हमारे देश में हर साल हम 3 अगस्त को इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे सेलिब्रेट करते हैं सिंस 2010। ओके? अब यहाँ पे हर एक राज्य कोशिश करता है अपने देश के लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कि आपको ऑर्गन डोनेट करना चाहिए। ठीक है? इसके अलावा आज ही हमने मॉर्निंग सुबह 9 बजे करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं और अगर वो ऑर्गन डोनेट करते हैं तो उनको 42 डेज का लीव भी दिया जाएगा। ये भी हमने डिस्कशन किया था। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश को जीवन दान अवार्ड दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे अवेयरनेस कैंपेन्स को रन किया गया था, जिससे लोगों को इनकरेज किया जा सके ऑर्गन डोनेशन के लिए। ठीक है? डन?
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर हम MS स्वामीनाथन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अवार्ड के बारे में। हम सभी को पता है फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन हम MS स्वामीनाथन जी को कहते हैं। MS स्वामीनाथन जी को कई सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मिले हैं हमारे देश में, जैसे कि 1967 में MS स्वामीनाथन जी को पद्मश्री मिला था, 1972 में इन्हें पद्म भूषण मिला, 1989 में इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है, और इतना ही नहीं इन्हें भारत रत्न भी दिया गया है। ठीक है, इतनी चीजें। चलिए अब हम बात करते हैं कि इस साल का MS स्वामीनाथन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अवार्ड किसे मिला है। ये मिला है अनंत दर्शन शंकर को, जो कि चेयरमैन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के, और इनको ये अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। चलिए अगले पर्सन है जिनका नाम है अरशद नदीम। हम सभी को पता है जो पेरिस 2024 के ओलंपिक्स हुए थे, इन ओलंपिक्स में इन्होंने जेवलिन में गोल्ड मेडल जीता है, और हमारे जो गोल्डन बॉय हैं जिनका नाम है नीरज चोपड़ा, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। अगर हम बात करते हैं अरशद नदीम के बारे में, तो इनका जो थ्रो था वो 92.97 मीटर का था, और इसके बाद इन्होंने पेरिस 2024 के ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है कि हिलाल ए इम्तियाज जो कि आप कहोगे कि पाकिस्तान का सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, वो किसको दिया गया है? आंसर हो जाएगा अरशद नदीम को दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, यूथ क्रिएट वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ लार्जेस्ट एवर कश्मीरी फोक डांस कसूर रिवाज। ठीक है, कसूर रिवाज, ये जो कि कश्मीरी फोक डांस है, तो यहाँ पर बहुत सारी मात्रा में बहुत सारे लोगों ने मिलकर, लगभग 10,000 लोगों ने मिलकर इस डांस को परफॉर्म किया था, जिसके बाद इसे गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। कब किया था? 78 नंबर के इंडिपेंडेंस डे पर। ठीक है, कश्मीरी फोक डांस का नाम राउफ होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में सेवरल टाइम पूछा गया है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक को ICC इमर्जिंग एशिया बैंकिंग कॉन्क्लेव में 4 अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड मिले हैं। तो जन स्मॉल फाइनेंस बैंक को बेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का अवार्ड मिला है। इसके अलावा बेस्ट परफॉर्मेंस ऑन द असेट क्वालिटी, बेस्ट परफॉर्मेंस ऑन द रिस्क मैनेजमेंट, और इनको बेस्ट परफॉर्मेंस ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी, ये 4 अलग अलग कैटेगरी में जन स्मॉल फाइनेंस बैंक को अवार्ड मिला है। और ये सेकेंड एडिशन आपको ICC इमर्जिंग एशिया बैंकिंग कॉन्क्लेव का देखने को मिल जाएगा। क्लियर है इतनी चीजें? जन स्मॉल फाइनेंस बैंक का फॉर्मेशन 2018 में 2018 में किया गया था, और ये इसके जो MD एंड CEO हैं वो अजय कनवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, डन। सो नेक्स्ट अवार्ड हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं रमन मैग्नेसिस अवार्ड। रमन मैग्नेसिस अवार्ड को हम एशिया का नोबेल प्राइज कहते हैं। ठीक है, 2024 के लिए ये अवार्ड दिया है मियाजाकी हायोको को, जो कि जापान से बिलोंग करते हैं। ये एक एनिमेटर है जिन्होंने कई सारी शॉर्ट मूवी, शॉर्ट फिल्म्स बनाई है, स्टूडियो में काम किया है, और इनको 2024 का रमन मैग्नेसिस अवार्ड दिया गया है। क्लियर? चलिए अगले पर्सन के बारे में बात करेंगे, उसके पहले एक और नाम हम यहाँ पे देखेंगे 2023 के लिए, क्योंकि SSC जो है ना वो इस साल के तो अवार्ड पूछता ही है, उसके पहले के अवार्ड भी कई बार पूछ लेता है। तो 2023 में रमन मैग्नेसिस अवार्ड किसे दिया था? डॉक्टर रवि खन्नन को दिया था, जो कि एक ऑन्कोलॉजिस्ट है, मतलब इन्होंने कैंसर पेशेंट की इलाज की है और कैंसर फील्ड में इन्होंने काम किया है। एक ऑन्कोलॉजिस्ट आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखो टोटल कितने लोगों को रमन मैग्नेसिस अवार्ड यहाँ पर दिया गया है, एक बार हम ये भी देख लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट नाम तो हमने देख ही लिया, उसके अलावा देखिएगा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं फुनसो कर्मा, जो कि भूटान से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट नाम आता है नेग्युआन थी नॉक्सोफुओंग, जो कि वियतनाम से बिलोंग करती हैं। अगला नाम आता है फरान फरवीजा, इंडोनेशिया से हैं, और रूरल डॉक्टर मूवमेंट, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो थाईलैंड से है। इन्हें भी रमन मैग्नेसिस अवार्ड दिया है। तो टोटल 5 लोगों को रमन मैग्नेसिस अवार्ड मिला है। रमन मैग्नेसिस अवार्ड की शुरुआत 1957 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड। यहाँ पर देखेंगे 2024 के जो पेरिस ओलंपिक्स हुए थे वो कहाँ पर हुए थे? पेरिस में हुए थे, फ्रांस में हुए थे। और यहाँ पे फ्रांस के आपको प्रेसिडेंट कौन देखने को मिलेंगे? इमैनुअल मैक्रोन। इन्होंने सक्सेसफुली ओलंपिक्स को होस्ट किया, इसलिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट थॉमस बाच ने इन्हें ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड दिया है। ठीक है, चलो अगली कहानी समझेंगे हम। यहाँ पे बेस्ट टूरिज्म विलेज कंपटीशन हुआ था, इसको मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म कंडक्ट कराती है, और वर्ल्ड टूरिज्म डे के ओकेजन पे ये अवार्ड दिए जाते हैं। इस साल ये सेकेंड एडिशन आपका अवार्ड का देखने को मिल जाएगा, और टोटल 8 कैटेगरी में अवार्ड दिए जाते हैं। एडवेंचर विलेजेस, एग्री टूरिज्म विलेज, कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म, क्राफ्ट हेरिटेज, रिस्पॉन्सिबल हेरिटेज,
स्पिरिचुअल एंड वेलनेस एंड वाइब्रेंट विलेज। अब इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हमें याद रखनी है। हेरिटेज कैटेगरी है, वाइब्रेंट विलेज है और एडवेंचर टूरिज्म है। इनको विशेष तौर पर आप याद रखिएगा और कोशिश कीजिएगा इन सभी कैटेगरी के विलेजेस को हम याद रख पाए। सबसे पहले बात करेंगे एडवेंचर टूरिज्म कैटेगरी में। वेस्ट विलेज का अवार्ड मिला किसको है? दूध मारस विलेज को मिला है, जो कि छत्तीसगढ़ से है, और आरू विलेज जो कि जम्मू एंड कश्मीर में बिलोंग करता है। नेक्स्ट आता है एग्री टूरिज्म विलेज। ये किसे मिला है? कुमार कोम विलेज को मिला है, जो कि केरला में है, और करदे विलेज महाराष्ट्र में। क्राफ्ट कैटेगरी में आप देखेंगे सुआल कुच्ची विलेज इन आसाम एंड प्राणपुर विलेज इन मध्य प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट आता है हेरिटेज कैटेगरी में आता है हफेश्वर विलेज इन गुजरात और एंड्रो विलेज इन मणिपुर। ना बात करते हैं वाइब्रेंट विलेज के बारे में, जो कि आपके बॉर्डर एरिया के विलेजेस होते हैं। हर्सिल विलेज उत्तराखंड और गुंजी विलेज इन ऑल्सो उत्तराखंड। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म कैटेगरी में दुधानी विलेज दादर नागर हवेली है, और कंडालुंडी विलेज इन केरला। ठीक, चलो अगली कैटेगरी देखते हैं हम यहाँ पर। 2024 का जैक्सन वाइल्ड लेगेसी अवार्ड। ठीक है, ये जो अवार्ड होता है, जो भी लोग वाइल्ड फील्ड मतलब आपकी वाइल्ड लाइफ और एनवायरमेंटल पर फिल्म मेकिंग करते हैं, उनको जैक्सन वाइल्ड लेगेसी अवार्ड दिया जाता है। और इस साल का अवार्ड माइक पांडे को दिया है। ठीक है, माइक पांडे को यह अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट नाम आता है, अगला अवार्ड आता है यहाँ पे सशस्त्र रामानुजन प्राइज। यहाँ पे जो सशस्त्र यूनिवर्सिटी है तमिलनाडु में, वो ये अवार्ड देती है, जिसमें $10,000 प्राइज मनी दी जाती है। ऐसे कोई भी इंडिविजुअल जिनकी एज बिलो 32 ईयर्स है, मतलब 32 साल से कम है, और जिन्होंने मैथमेटिक्स के फील्ड में कंट्रीब्यूशन किया है, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो 2024 का जो सशस्त्र रामानुजन प्राइज है, वो किसे मिला है? इनका नाम है अलेक्जेंडर ड्यून। ठीक है, जो कि जॉर्जिया यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट है संगीत कला विभूषण लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो ये अवार्ड महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने दिया है। और ये अवार्ड किसे मिला है? ये अवार्ड मिला है शेषापति श्री टी शिवलिंगम को। ठीक है, और इनका जो रिलेशन है वो इस वाद्य यंत्र से है, जिसका नाम है नाद स्वरम। तो एक नाद स्वरम एक्सपोनेंट है शेषापति जी, जिनको ये संगीत कला विभूषण लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, जिसमें 1 लाख रुपए यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। चलिए अगला टाइटल आता है एकलव्य पुरस्कार का। एकलव्य पुरस्कार स्पोर्ट्स की फील्ड में दिया जाता है बाय द उड़ीसा गवर्नमेंट। तो उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा यह अवार्ड दिया गया है किसे? एक स्विमर है जिनका नाम है प्रत्याशिता रे। तो प्रत्याशिता रे को 32वें नंबर का एकलव्य पुरस्कार दिया गया है इनके अचीवमेंट के लिए। ठीक है, जिसमें आपको कैश प्राइज मनी 7 लाख रुपीज दी जाती है। पहले प्राइज मनी 5 लाख थी, इसको बढ़ा करके 7 लाख रुपए कर दिया गया है। ठीक है, एकलव्य पुरस्कार की शुरुआत 1993 में 1993 में की गई थी। नेक्स्ट है सिंगापुर लिटरेचर प्राइज। यहां पर आपको एक बुक देखने को मिल रही है जिसका नाम है 9 यार्ड सारी, और इस बुक की जो ऑथर है उनका नाम है प्रशांति राम। तो प्रशांति राम एक इंडियन ओरिजिन लेक्चरर है यूनिवर्सिटी ऑफ नांग्याल यूनिवर्सिटी में, सिंगापुर की यूनिवर्सिटी में, और इन्हें सिंगापुर लिटरेचर प्राइज दिया गया है। इनकी फिक्शन नॉवल का नाम है 9 यार्ड सारी। ना बात करते हैं इंडिया की ऑफिशियल एंट्री फॉर द ऑस्कर। तो सबसे पहले हिंदी कॉमेडी फिल्म, इस पे क्वेश्चन एग्जाम में बन चुके हैं, लापता लेडीज के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हिंदी फिल्म है जिसका नाम है लापता लेडीज, जिसके प्रोड्यूसर हैं आमिर खान और किरण राव, एंड डायरेक्टर कौन है? किरण राव है। इसको ऑफिशियल एंट्री की जा रही है कहां पर? ऑस्कर अवार्ड्स में, जिनको एकेडमिक अवार्ड भी कहते हैं। और इस साल आपको ये 97th एकेडमिक अवार्ड देखने को मिल जाएंगे, और 2 मार्च 2025 में आपको ये अवार्ड सेरेमनी देखने को मिल जाएगी। लास्ट ईयर जब 96 नंबर के एकेडमिक अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, तो इंडिया की तरफ से जो ऑफिशियल एंट्री थी वो थी एवरीवन्स हीरो। ठीक है, एवरीवन्स हीरो, जो कि मलयालम मूवी आपको देखने को मिल जाएगी। अभी तक आज की डेट तक टोटल 10 इंडियंस को ऑस्कर अवार्ड मिले हैं, और पहली पर्सन जिनको ऑस्कर अवार्ड मिला था वो है भानु अथैया। इन्हें कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए अवार्ड मिला था। एक गांधी पिक्चर में इन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइन किए थे। तो भानु अथैया हमारे देश की पहली पर्सन है जिनको ऑस्कर अवार्ड मिला था 1982 में, 1982 में। ठीक है, इतनी चीजें। इसके अलावा हमारे देश में एकमात्र पर्सन है ए आर रहमान, जिनको 2 अलग अलग कैटेगरी में ऑस्कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर एक कंप्लीट लिस्ट है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अदरवाइज ये जो पीडीएफ है ये एक मैगजीन के फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाएगी, पूजा जन क्लासेस एप्लीकेशन से आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो उसमें आपको ये सभी इंपॉर्टेंट पर्सन देखने को मिल जाएंगे जिन्हें ऑस्कर अवार्ड दिया गया है।
क्लियर है। चलिए अब बात करेंगे दादा साहब फाल्के अवार्ड। तो 54th नंबर के दादा साहब फाल्के अवार्ड रिसेंटली डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं और ये अवार्ड दिया गया है मिथुन चक्रवर्ती को। एक हिंदी और बंगाली फिल्म एक्टर है मिथुन चक्रवर्ती और इनको 2022 के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड या 54th एडिशन दादा साहब फाल्के अवार्ड का दिया गया है। क्लियर है। दादा साहब फाल्के अवार्ड की शुरुआत 1969 में हुई थी जिसमें 10 लाख रुपए प्राइज मनी दी जाती है और पहली पर्सन जिनको दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था उनका नाम है देविका रानी। ठीक है। अगला अवार्ड आता है संगीत विधान अवार्ड। ये कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाने वाला अवार्ड है। संगीत विधान अवार्ड कौन देता है? कर्नाटका गवर्नमेंट देती है और ये अवार्ड दिया गया है पंडित बसवराज भजंतरी को, जो कि शहनाई बजाते हैं। इनका रिलेशन किससे है? शहनाई से है और इनको ये अवार्ड दिया है जिसमें 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। अच्छा, पंडित बसवराज जी को विस्मिल्ला ऑफ कर्नाटका के नाम से जाना जाता है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर आर्ट एंड कल्चर। ठीक है। नाउ बात करते हैं इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड, जिनको हम IIFA अवार्ड्स के नाम से जानते हैं। आबू धाबी में अवार्ड सेरेमनी हुई थी और इसको होस्ट किया था शाहरुख खान ने, विक्की कौशल ने और आपके करण जौहर ने। नाउ बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरीज के बारे में, जैसे कि बेस्ट पिक्चर अवार्ड किसे दिया गया है? एनिमल मूवी को दिया है। ठीक है। बेस्ट पिक्चर अवार्ड कौन सा है? एनिमल। बेस्ट डायरेक्टर आपको मिल जाएंगे विधु विनोद चोपड़ा, जिन्होंने 12th फेल मूवी बनाई है। बेस्ट एक्टर अवार्ड शाहरुख खान को जवान मूवी के लिए और बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी को मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए दिया गया है। ठीक है। अगला आप अवार्ड याद रखेंगे आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन सिनेमा। ये दिया है जयंती लाल गड़ा और हेमा मालिनी को। और फिर अचीवमेंट ऑन कंप्लीटिंग 25 इयर्स इन सिनेमा, ये करण जौहर को अवार्ड दिया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट किशोर कुमार सम्मान। किशोर कुमार सम्मान भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। ठीक है। खंडवा कहां पर है? मध्य प्रदेश में है, जहां पर यह अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो डायरेक्टर है जिनका नाम है राजकुमार हिरानी। राजकुमार हिरानी जी को मुन्ना भाई MBBS जैसी जिन्होंने पिक्चर्स बनाई हैं, उनको किशोर कुमार सम्मान दिया गया है खंडवा मध्य प्रदेश में, क्योंकि किशोर कुमार जी का जो होम टाउन है वो खंडवा है। इसमें 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। कैश प्राइज मनी कितनी होती है? 5 लाख रुपीज आपको कैश प्राइज मनी देखने को मिल जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ जी को रिसेंटली प्रेस्टिजियस IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड मिला है फॉर चंद्रयान 3। ठीक है। IAF का मतलब है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन वर्ल्ड स्पेस अवार्ड किसे मिला है? आंसर हो जाएगा इसरो के फॉर्मर चेयरमैन S सोमनाथ जी को मिला है। इनका जो कंट्रीब्यूशन है चंद्रयान 3 के लिए। ठीक है। इतनी चीजें, चंद्रयान 3 ने सक्सेसफुली 23 अगस्त को साउथ पोल पे लैंडिंग करने का काम किया था। ना बात करेंगे मिस ग्रैंड इंटरनेशनल के बारे में। तो यहाँ पे मिस ग्रैंड इंटरनेशनल कौन बन गई है? रचेल गुप्ता बन गई है। रचेल गुप्ता पंजाब के जलंधर से बिलोंग करती हैं और ये पहली इंडियन है जो कि मिस ग्रैंड इंटरनेशनल बनी है। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का 12th एडिशन कहां पर हुआ था? बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था, जहां पर रचेल गुप्ता मिस ग्रैंड इंटरनेशनल बन चुकी है। ये पहली इंडियन और थर्ड एशियन है। पहली इंडियन एंड थर्ड एशियन है जिन्होंने इस टाइटल को अचीव किया है। ओके है जी। चलिए ना बात करते हैं 2024 के सखरोव प्राइज के बारे में। ठीक है। सखरोव प्राइज फॉर फ्रीडम भी कहा जाता है इसे, या फिर शॉर्ट में इसको सखरोव प्राइज भी कहा जाता है। कोई भी इंडिविजुअल या कोई ग्रुप जो कि ह्यूमन राइट्स के लिए काम करता है, आपके पीस के लिए, फ्रीडम ऑफ थॉट के लिए काम करता है, उनको सखरोव प्राइज दिया जाता है। ठीक है। सखरोव प्राइज की शुरुआत 1988 में की गई थी और यूरोपियन पार्लियामेंट ये अवार्ड देती है। पहला अवार्ड साउथ अमेरिकन पर्सन नेल्सन मंडेला जी को पहला सखरोव प्राइज दिया गया था। नाउ बात करते हैं 2024 का सखरोव प्राइज किसे मिला है? आंसर हो जाएगा मारिया कोरिना मचांडो एंड एडमुंडो गोंजलेज। ठीक है। इनको ये अवार्ड यहां पर दिया गया है। डन इतनी चीजें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। कुछ समय पहले हमारी जो प्रेसिडेंट है वो गई थी अल्जीरिया विजिट करने के लिए। द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की पहली राष्ट्रपति हैं जो 3 अफ्रीकन नेशंस में एक साथ यात्रा करने गई थी, अल्जीरिया, मॉरिटेनिया एंड मलावी। और अल्जीरिया में इन्हें डॉक्टरेट का टाइटल दिया गया है, डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे फेमिना मिस इंडिया 2024।
तो फेमिना मिस इंडिया का टाइटल किसने जीता है? उज्जैन मध्य प्रदेश की निकिता पोरवाल ने जीता है और ये आपका 60th एडिशन था, 60वां संस्करण था। और निकिता पोरवाल जो कि मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं, इन्होंने फेमिना मिस इंडिया के टाइटल को जीतने का काम किया है। ठीक है, इतनी चीजें। चलो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे IUCN अवार्ड। यहाँ पर एक कंजर्वेशन साइंटिस्ट है जिनका नाम है विभव तालुकदार। इनको रिसेंटली IUCN अवार्ड मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर अवार्ड दिया गया है, क्योंकि इन्होंने जो आपका अलग अलग कंजर्वेशन के लिए आसाम राज्य में काम करने का काम किया है। इन्होंने बेसिकली जो वन हॉर्न राइनोज हैं, है ना, उनके कंजर्वेशन के लिए आसाम में काफी ज्यादा काम किया है। इस अवार्ड की शुरुआत 1991 में की गई थी। तो IUCN का मतलब है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और ये अवार्ड किसे मिला है? तो आंसर हो जाएगा विभव तालुकदार को मिला है, जो कि एक कंजर्वेशन साइंटिस्ट हैं और आसाम में इन्होंने काम किया है। नाउ बात करते हैं फिजी का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड रिसेंटली दिया गया है श्री श्री रविशंकर जी को। हम सभी लोगों को पता है श्री श्री रविशंकर जी आर्ट ऑफ लिविंग के लिए जाने जाते हैं, और आर्ट ऑफ लिविंग को इन्होंने जिस तरीके से प्रमोट किया है, बहुत सारे लोगों की जो लाइफ में परिवर्तन लेकर आए हैं, इसलिए फिजी का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड श्री श्री रविशंकर जी को दिया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे 5th नेशनल वाटर अवार्ड 2023। ठीक है, हमारे जो जल शक्ति मंत्रालय है उनके द्वारा 5वां एडिशन नेशनल वाटर अवार्ड्स का डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ये अवार्ड 9 अलग अलग कैटेगरी में दिया जाता है। पहली बार ये अवार्ड 2018 में दिया गया था, और इस बार आप कह सकते हो ये 5th नंबर का एडिशन आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी है। सबसे पहले बेस्ट स्टेट कैटेगरी, तो बेस्ट स्टेट कैटेगरी का अवार्ड मिला है उड़ीसा स्टेट को, उसके बाद यूपी, फिर पौंडीचेरी एंड गुजरात है। बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी कैटेगरी का अवार्ड सूरत गुजरात को, फिर पुरी उड़ीसा और पुणे महाराष्ट्र। एंड बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी में साउथ जोन विशाखापट्टनम, नॉर्थ ईस्टर्न जोन जिसका नाम है धलाई त्रिपुरा, और नॉर्थ जोन गांडेरबल। आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भूल सकते हो, अर्बन लोकल बॉडी भी भूल सकते हो, लेकिन ये आपको याद रखना है उड़ीसा, यूपी, पौंडीचेरी एंड गुजरात, इन्हें बेस्ट स्टेट कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है। ठीक है, चलिए अब कुछ और हम यहाँ पर बात करेंगे स्पोर्ट्स अवार्ड के बारे में। हम सभी को पता है कि जो सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है फुटबॉल में, जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है फुटबॉल में, वो होता है बैलन d'Or फुटबॉल अवार्ड। ठीक है, जिसे हम गोल्डन बॉल अवार्ड के नाम से भी जानते हैं। इस अवार्ड की शुरुआत 1956 में हुई थी। तो 2024 का बैलन d'Or फुटबॉल अवार्ड किसे दिया गया है? तो अगर हम बेस्ट मेल फुटबॉलर के बारे में बात करें तो उनका नाम है रोद्री, और अगर हम बेस्ट फीमेल फुटबॉलर के नाम के बारे में बात करें तो इनका नाम है एतेना वोनमती। ठीक है, इतनी चीजें। रोद्री जो है वो स्पेन से बिलोंग करते हैं, मैनचेस्टर जो क्लब है फुटबॉल क्लब उसके लिए खेलते हैं। एतेना बोनाबती जो है वो बार्सिलोना क्लब के लिए खेलती हैं, और ये दोनों हमारे देश के ये दोनों वर्ल्ड के बेस्ट फुटबॉलर की कैटेगरी में शामिल है, और इनको बैलन d'Or बेस्ट मेल एंड बेस्ट फीमेल फुटबॉलर अवार्ड दिया गया है। ठीक है, इतनी चीजें। चलिए, इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट अवार्ड्स दिए जाते हैं, जैसे कि अगला टाइटल आता है गार्ड मुलर ट्रॉफी। गार्ड मुलर ट्रॉफी जो सबसे ज्यादा स्कोर करता है, जो सबसे ज्यादा इंटरनेशनल गोल्स करता है, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। और ये अवार्ड किसे दिया है? हैरी केन जो कि इंग्लैंड से हैं, और किलियान मबापे जो कि फ्रांस से बिलोंग करते हैं। अगली ट्रॉफी का नाम है यासिन ट्रॉफी। जो बेस्ट गोलकीपर होते हैं उनको ये ट्रॉफी दी जाती है, और किसे दी है? इमैलियानो मार्टिनेज ऑफ अर्जेंटीना को। नौ बात करेंगे वीमेंस क्लब ऑफ द ईयर बार्सिलोना को मिला है, वही मेंस क्लब ऑफ द ईयर रियल मैड्रिड को दिया गया है। क्लियर इतनी चीजें। चलो नेक्स्ट बात करेंगे प्रो कबड्डी लीग के बारे में। तो कुछ समय पहले बेस्ट स्पोर्ट लीग ऑफ द ईयर, ठीक है, हमारे देश में कई सारी लीग होती हैं, जैसे कि प्रो कबड्डी लीग होती है, आपका IPL इंडियन प्रीमियर लीग होती है। तो बेस्ट स्पोर्ट लीग ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया है? प्रो कबड्डी लीग को दिया है। और यह अवार्ड किसने दिया है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने दिया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पर बुकर प्राइज। दिस इज इंपॉर्टेंट, बुकर प्राइज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बुकर प्राइज की शुरुआत 1969 मतलब 1969 में की गई थी। तो यहाँ पे कोई भी इंग्लिश नोबल या कोई भी भाषा की नोबल जो इंग्लिश में ट्रांसलेट होती है और ब्रिटेन एंड आयरलैंड में पब्लिश की जाती है, यूके में पब्लिश की जाती है, तो उन्हें बुकर प्राइज दिया जाता है। 2024 का बुकर प्राइज समंता हार्वे को मिला है, और इनकी नोबल का नाम है ऑर्बिटल। इसमें 50,000 पाउंड प्राइज मनी दी जाती है। ठीक है, नौ बात करते हैं यहाँ पे बुकर प्राइज के बारे में। तो
क्या कुछ इंडियंस है जिनको बुकर प्राइज मिला है? आंसर है यस। सलमान रश्दी को 1981 में, अरुंधति रॉय को 1997 में, किरण देसाई को 2006 में, अरविंद अडिगा को 2008 में और यान मार्टेल को 2002 में फॉर द लाइफ ऑफ पाई बुकर प्राइज मिल चुका है। तो यहाँ पे आपको एक छोटी सी लिस्ट मिल जाएगी, आप इसको पढ़िएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन है जिनको बुकर प्राइज मिला है। आपको पर्सन का नाम, उनकी रचना और किस ईयर में अवार्ड दिया है ये आपको याद रखना है, जिसमें ये 3 नाम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सलमान रश्दी, अरुंधति रॉय, अरविंद अडिगा और गीतांजलि श्री, टॉम ऑफ सेंट। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो आपको इनकी रचनाएं विशेष तौर पर याद रखनी है। डन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले अवार्ड्स के बारे में, मतलब जो फिल्म सेक्टर में दिए जाते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। गोवा में 55th एडिशन हुआ था। 55वां संस्करण कहां पर हुआ था? गोवा में हुआ था। यहाँ पर बेस्ट फिल्म मेकर का अवार्ड किसे मिला है? शेखर कपूर को, मतलब जो बेस्ट डायरेक्टर है, फिल्म मेकर है, शेखर कपूर को अवार्ड दिया गया है। सिंस 2002 से गोवा में ये सेरेमनी आपको देखने को मिलती है। जो 55th नंबर के 55वें नंबर के जो फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स हो रहे थे, इसकी थीम क्या थी? यंग फिल्म मेकर, द फ्यूचर इज नाउ। बात करते ओपनिंग फिल्म कौन सी थी? बेटर मैन ओपनिंग फिल्म थी और क्लोजिंग फिल्म का नाम ड्राई सीजन था। ठीक है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? तो ऑस्ट्रेलियन डायरेक्टर है जिनका नाम है फिलिप नॉइस, इनको ये अवार्ड दिया गया है। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी अवार्ड किसे मिला है? विक्रम मेसी को मिला है, जो कि एक एक्टर है जिन्होंने 12th फेल में काम किया और अभी इन्होंने फिलहाल में फिल्म इंडस्ट्री से रिटायरमेंट की भी अनाउंसमेंट किया है। अब बात करते हैं जो बेस्ट पिक्चर होती है उसे गोल्डन पिकॉक अवार्ड दिया जाता है। तो गोल्डन पिकॉक अवार्ड फॉर द बेस्ट फीचर फिल्म मिला है टॉक्सिक को। टॉक्सिक जो फिल्म है वो लिथुआनिया की फिल्म है और जिसके डायरेक्टर का नाम है सूले ब्ल्यूवेट। ठीक है, जिसमें 15 लाख रुपए प्राइज मनी मिलती है। सिल्वर पिकॉक अवार्ड किसे मिला है? न्यू ईयर दैट नेवर केम, रोमानिया की पिक्चर को मिला है। और आईसीएफटी यूनेस्को गांधी मेडल किसे दिया गया है? तो यहाँ पर एक पिक्चर है जिसका नाम है क्रॉसिंग। क्रॉसिंग एक पिक्चर है जो कि प्रमोट करती है पीस को। इस पिक्चर को आईसीएफटी यूनेस्को गांधी मेडल दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको टेबल भी मिल जाएगी, तो आप एक बार वापस से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट 73rd मिस यूनिवर्स। तो 73rd नंबर की मिस यूनिवर्स कौन बन गई है? और ये पहली पर्सन है डेनमार्क से, ये पहली पर्सन है डेनमार्क से जिन्होंने मिस यूनिवर्स का टाइटल जीता है, वो भी 73rd नंबर का। इनका नाम है विक्टोरिया खेजर थेल्विंग। ठीक है, विक्टोरिया खेजर थेल्विंग इनका नाम है। इन्होंने 73वें नंबर के मिस यूनिवर्स के टाइटल को जीता है और ये मिस यूनिवर्स का कंपटीशन कहां पर हुआ था? तो मैक्सिको में ये कंपटीशन हुआ था। इंडिया की तरफ से यहाँ पे अगर देखा जाए, इंडिया की तरफ से भी कोई नाम है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे हरनाज कौर संधू। इन्होंने 2021 में मिस यूनिवर्स का टाइटल जीता था। वहीं लारा दत्ता ने 2000 में और सुष्मिता सेन ने 1994 में मिस यूनिवर्स का टाइटल अपने नाम किया है। तो ये आपको इंडियन नेम्स भी याद रखने हैं जिन्होंने मिस यूनिवर्स के टाइटल को जीता है। ठीक है, और इस कंपटीशन में रिया सिन्हा ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, रिया सिन्हा ने इंडिया को रिप्रेजेंट करने का काम मिस यूनिवर्स में किया था। ओके, डन। इतनी चीजें यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगी जो कि इंडिया की मिस यूनिवर्स रह चुकी हैं, सुष्मिता सेन, लारा दत्ता एंड हरनाज संधू। नाउ बात करते हैं इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स के बारे में। 52 एडिशन इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स का कहां पर हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। ये जो अवार्ड्स होते हैं वो टेलीविजन सेक्टर में जो भी अच्छी सीरीज होती हैं, आपके ड्रामा शोज होते हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। और पहली बार किसी इंडियन ने एमी अवार्ड को होस्ट किया था जिनका नाम है वीरदास। वीरदास पहले इंडियन है जिन्होंने एमी अवार्ड को होस्ट करने का काम किया था। अब यहाँ पर इंडिया की तरफ से भी नॉमिनेशंस गए थे, जैसे कि एक नाइट मैनेजर करके अनिल कपूर की सीरीज है, इसको यहाँ पे ड्रामा सीरीज कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था। हालांकि अवार्ड हमें नहीं मिला, लेकिन नॉमिनेट तो हम किए गए थे। इसके अलावा प्रोड्यूसर एंड फिल्म मेकर है एकता कपूर और ये पहली इंडियन वीमेन फिल्म मेकर है जिन्होंने इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट अवार्ड जीता है। इस अवार्ड की शुरुआत 1948 में की गई थी। चलिए, अब यहाँ पे बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड किसे मिला है? तो बेस्ट ड्रामा सीरीज की अवार्ड मिला है ड्रॉप्स ऑफ गॉड को, जो कि फ्रांस जापान की एक शॉर्ट मिनी स्टोरी आपको देखने को मिल जाएगी। बेस्ट कॉमेडी सीरीज है डिवीजन पैलेर्मो अर्जेंटीना। ठीक है, इनका नाम आपको याद रखना है। चलिए
नेक्स्ट बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी रिसीव नाइजीरिया सेकेंड हाईएस्ट नेशनल अवार्ड, ऑर्डर ऑफ द नाइजर। ग्रैंड कमांडेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर अवार्ड किसे मिला है? प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिला है। नाइजीरिया की जो कैपिटल है वो अबूजा है, कुछ समय पहले ये विजिट करने गए थे। इसके अलावा ये सेकंड नंबर के फॉरेन डिग्निटरी हैं, ये केवल और केवल दूसरे नंबर के विदेशी व्यक्ति हैं जिनको नाइजीरिया का ये सेकंड हाईएस्ट अवार्ड दिया है। इसके पहले केवल और केवल क्वीन एलिजाबेथ को अवार्ड दिया गया था 1969 में। क्लियर है? तो सेकंड पर्सन बन जाएंगे, फॉरेन पर्सन। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को गुआना एंड बारबाडोस का भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है, द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, जो कि गुआना का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, एंड ऑर्डर ऑफ फ्रीडम, जो कि बारबाडोस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर पूरे साल भर में कई सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मिले हैं, मतलब अलग अलग देशों के जो हाईएस्ट अवार्ड है वो मिले हैं। आप एक बार इस लिस्ट को चेक कर सकते हैं, ठीक है? इस लिस्ट को आप एक बार देख लीजिएगा, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर मोदी को ग्लोबल पीस अवार्ड दिया गया है वॉशिंगटन में। इस अवार्ड का नाम है डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड। माइनॉरिटी अपलिफ्टमेंट के लिए इन्होंने काफी काम किया है, इसलिए यूएसए ने ग्लोबल पीस अवार्ड किसे दिया है? आंसर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। नाउ बात करेंगे इंदिरा गांधी पीस प्राइज के बारे में। तो इंदिरा गांधी पीस प्राइज की शुरुआत 1986 में हुई थी। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट हर साल ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिसमें 25 लाख रुपए प्राइज मनी दिए जाते हैं, ठीक है? पहली बार अवार्ड 1986 में दिया गया था, ठीक है? चलिए अब बात करते हैं 2023 का इंदिरा गांधी पीस प्राइज किसे मिला है। तो ये अवार्ड मिला है दो इंपॉर्टेंट एक्टिविस्ट को। एक पर्सन है जो अर्जेंटीना के एक्टिविस्ट हैं, जिनका नाम है डेनियल बेरेनबॉम, जो कि अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। और अगले पर्सन है अली अबू, जो कि बिलोंग करते हैं पैलेस्तीन से, पैलेस्तीन के एक्टिविस्ट हैं। इन दोनों लोगों को इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2023 दिया गया है। ओके जी, डन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी को। कुछ समय पहले ये नेपाल गए हुए थे, और नेपाल की आर्मी की जो जनरल रैंक है वो हमारे देश के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जी को दी गई है, ठीक है? और ये हमारे देश के 30th नंबर के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए अगली पर्सन के बारे में बात करते हैं, जिनका नाम है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन WHO की फॉर्मर चीफ साइंटिस्ट रह चुकी हैं। इन्होंने हमारे देश में टीबी एलिमिनेशन के लिए और एड्स के लिए काफी ज्यादा काम किए हैं, इसलिए इनको रिसेंटली FABA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, ठीक है? FABA का मतलब होता है फेडरेशन ऑफ एशियन बायोटेक एसोसिएशन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। किसको मिला है? तो आंसर जाएगा डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को मिला है। किसने दिया है? यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद ने इन्हें अवार्ड दिया है। नाउ बात करते हैं लिटरेचर की फील्ड का एक और अवार्ड, जिसका नाम है JCB प्राइज। JCB प्राइज की शुरुआत 2018 में हुई थी, जिसमें 25 लाख रुपए प्राइज मनी यहाँ पर दी जाती है। क्लियर? JCB इंडिया का हेडक्वार्टर बल्लभगढ़ में है, जहां पर यह अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। 2024 का JCB प्राइज किसको मिला है? इनका नाम है उपमन्यु चैटर्जी। उपमन्यु चैटर्जी की जो बुक है उसका नाम है लॉरेंजो सर्चेस फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ। इस बुक के लिए इनको JCB प्राइज दिया गया है। नाउ बात करते हैं मिस चार्म इंडिया के बारे में। तो शिवांगी देसाई जो है वो पुणे से बिलोंग करती हैं, और इनको रिसेंटली मिस चार्म इंडिया का टाइटल दिया गया है। ये जो टूर्नामेंट या ये जो पेजेंट हुआ था, ये कहां पर हुआ था? वियतनाम में हुआ था। चलिए नाउ बात करते हैं वर्ल्ड फिशरी डे पर बेस्ट मरीन स्टेट अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। नई दिल्ली में ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड दिए जाते हैं, जैसे कि बेस्ट स्टेट कौन सा है, बेस्ट मरीन स्टेट, फिर बेस्ट इनलैंड स्टेट, बेस्ट हिमालयन स्टेट, और आपका बेस्ट यूनियन टेरिटरी, ठीक है? तो बेस्ट मरीन स्टेट है केरला, बेस्ट इनलैंड स्टेट है तेलंगाना, बेस्ट हिमालयन स्टेट आपको उत्तराखंड मिल जाएगा, और बेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन मिल जाएगी? जम्मू एंड कश्मीर आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है? इसके अलावा कुछ और भी अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, जैसे कि बेस्ट मरीन डिस्ट्रिक्ट कोलम डिस्ट्रिक्ट जो कि केरला में है, बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट कनकड़ डिस्ट्रिक्ट जो कि छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिल जाएगी। इन अवार्ड की बात करते हैं तो 1997 में वर्ल्ड फिशरी डे की शुरुआत हुई थी, और हर साल 21 नवंबर को हम वर्ल्ड फिशरी डे सेलिब्रेट करते हैं, और तभी ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। इंडिया जो है वो 3rd नंबर पे आता है फिश प्रोडक्शन के मामले में, ठीक है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले अवार्ड के बारे में, जिसका नाम है फाइजर अवार्ड। तो फाइजर अवार्ड 2024 किसे दिया गया है?
तो अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं जिनका नाम है प्रोजीत बिहारी मुखर्जी। तो प्रोजीत बिहारी मुखर्जी को 2024 का फाइजर अवार्ड दिया है। इनकी बुक जिसका नाम है ब्राउन स्किन व्हाइट कोट, ठीक है। फाइजर अवार्ड की शुरुआत 1959 में की गई थी, जिसमें $2500 यूएसए डॉलर प्राइज मनी दी जाती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 38 लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बारे में। फॉर द फर्स्ट टाइम किसी इंडियन एक्टर को, इंडियन फिल्म को अवार्ड दिया जा रहा है। इसके पहले कभी भी किसी इंडियन फिल्म या एक्टर को अवार्ड नहीं मिला है। तो यहाँ पे मनोज बाजपेयी जी की एक फिल्म है जिसका नाम है द फेबल। इसे 38 लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड दिया गया है, जो कि यूके में हुआ था। ये पहली इंडियन फिल्म है जिसको ये प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया है, बेस्ट फिल्म अवार्ड। ठीक है, इतनी चीजें। सिंस 1987 किसी भी इंडियन फिल्म को ये अवार्ड नहीं मिला है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा दिए जाने वाले अवार्ड्स के बारे में। सो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने प्रेस्टिजियस एएफसी प्रेसिडेंट रिकॉग्निशन अवार्ड दिए हैं, ठीक है। ये अवार्ड सेरेमनी सियोल साउथ कोरिया में हुई थी। अगर हम बात करते हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन है, तो कल्याण चौबे आपको देखने को मिल जाएंगे। चलो अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स के बारे में। इनका नाम है हरमनप्रीत सिंह, और हरमनप्रीत सिंह हमें पता है हमारी हॉकी टीम के आपको कैप्टन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। हरमनप्रीत सिंह को यहाँ पर मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। इनका नाम है ईबी जेंसन। ईबी जेंसन नीदरलैंड से बिलोंग करती हैं और इन्हें वीमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है, ठीक है। इतनी चीजें। अगला एक और नाम हमारे जो इंपॉर्टेंट है वो है पीआर श्रीजेश का। पीआर श्रीजेश जिन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, ये इंडियन फुटबॉलर हैं और इन्हें मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है, ठीक है। तो इनका नाम आपको याद रखना है। बाकी नाम आप पढ़ सकते हैं लेकिन उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने स्टार्टिंग के 3 नाम आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर। ये है सुमा सुरूर और इन्हें कोच ऑफ द ईयर फीमेल कैटेगरी में अवार्ड दिया है, इंडियन स्पोर्ट्स ऑनर 2024। अच्छा, इनका रिलेशन अगर हम देखते हैं तो ये फॉर्मर चीफ कोच रह चुकी हैं इंडिया की शूटिंग टीम की। इसके अलावा अवनी लेखरा को भी इन्होंने मेंटरशिप प्रोवाइड करने का काम किया है। नाउ बात करते हैं 67 नंबर की ग्रेमी अवार्ड्स के बारे में, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट अवार्ड। 67 नंबर के ग्रेमी अवार्ड्स के लिए, जो कि अभी देखो यहाँ पे जो ये अवार्ड सेरेमनी है ना, ये फरवरी में होगी 2025 में लॉस एंजलिस में। अभी केवल नॉमिनेशंस हुए हैं, तो हम यहाँ पे इंडियन नॉमिनेशंस के बारे में बात करेंगे। इनका नाम है रिकी केज। पहली बार नहीं, कई बार इनका नाम ग्रेमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी किया गया है और इनको ग्रेमी अवार्ड रिसीव भी हुआ है। अब यहाँ पे रिकी केज, इनका नाम वापस से आपको देखने को मिलेगा। रिकी केज, a 3-time Grammy winner and the receive his 4th Grammy nomination। इनके एल्बम का नाम क्या है? ब्रेक ऑफ डॉन इन द बेस्ट न्यू एज, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, रिकी केज। अगला नाम आता है अनुष्का शंकर का। एक सितारिस्ट है, आप देख सकते हैं इनके हाथ में सितार है, सितार बजाने का काम करती हैं। और सेम कैटेगरी में, चांट एल्बम कैटेगरी में इनका नाम भी नॉमिनेट किया गया है और इनके एल्बम का नाम है हाउ डार्क इट इज बिफोर डॉन, ठीक है। ग्रेमी अवार्ड की शुरुआत 1959 में की गई थी, 1959 में की गई थी, ठीक है। चलिए इसके अलावा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। अनिल प्रधान जी, इनको 3rd नंबर का रोशनी नयार अवार्ड मिला है। फीमेल फुटबॉलर है एथनी बोनामती, जो कि बार्सिलोना के लिए खेलती हैं। इन्हें प्रेस्टिजियस बैलन डी और अवार्ड मिला है। गौरव सिंह खुराना जी को महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड दिया गया है। शाहरुख खान को IIFA 2024 बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है और दीपक सी मेहता को ICC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। चलिए अगला अवार्ड जो इंपॉर्टेंट आ जाता है वो आता है व्यास सम्मान। तो 34th नंबर का व्यास सम्मान किसे दिया जा रहा है? आंसर दिया है यहाँ पे सूर्यबाला जी को। सूर्यबाला जी को अवार्ड दिया जा रहा है और सूर्यबाला जी की रचना का नाम है कौन देश को वासी, वेणु की डायरी, ठीक है। अब यहाँ पे जो व्यास सम्मान है, ये अवार्ड के बिरला फाउंडेशन देता है। 1991 में अवार्ड की शुरुआत होती है और जिसमें 4 लाख रुपए प्राइज मनी दिए जाते हैं। के बिरला फाउंडेशन एक और इंपॉर्टेंट अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट करता है जिसका नाम है सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान में जो प्राइज मनी होती है ना, वो 15 लाख रुपए आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा एक और अवार्ड होता है जिसका नाम है बिहारी पुरस्कार, और बिहारी पुरस्कार में 2.5 लाख रुपए 2.5 लाख रुपीज आपको प्राइज मनी देखने को मिल जाएगी। अब 33 नंबर का व्यास सम्मान किसको मिला है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक हिंदी राइटर है जिनका नाम है पुष्पा भारती। यादें और यादों के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया था, ठीक है। चलिए नाउ बात करते हैं साहित्य अकादमी अवार्ड के बारे में। तो साहित्य अकादमी अवार्ड जो होता है ना, वो हमारे शेड्यूल 8 की जितनी भी भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं में दिया जाता है। इसके अलावा राजस्थानी और इंग्लिश भाषा में भी साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जाता है।
अब हम इतने सारी कैटेगरी याद करना पॉसिबल नहीं है। अगर आप पर्टिकुलर किसी स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप राजस्थान का कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो राजस्थानी भाषा में जो अवार्ड दिया गया है आप उसको पढ़ के जाइएगा। लेकिन अदरवाइज अगर आप केवल और केवल, हाँ जी, एक्चुअली लाइट यहाँ पर चली गई है, तो मैं एक काम करती हूँ, कैमरा ऑफ कर लेती हूँ, राइट। बस हमारा क्लास यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए। आइए हम क्लास को तो कंटिन्यू करते ही हैं, थोड़ा सा बस बचा हुआ है। ओके, चलिए। हाँ जी, तो मैंने क्या कहा कि जैसे कि आप पर्टिकुलर स्टेट का अगर एग्जाम दे रहे हो तो आप अपने स्टेट का पढ़ के जाइएगा। क्लियर है इतनी चीजें? चलिए, तो यहाँ पे बात हो रही थी साहित्य अकादमी अवार्ड के बारे में। तो यहाँ पर साहित्य अकादमी अवार्ड हिंदी और इंग्लिश के लिए हम देख लेते हैं। तो हिंदी पोएट हैं जिनका नाम है गगन गिल। इनको इनकी पोएट्री जिसका नाम है मैं जब तक आई बहार के लिए इनको हिंदी हिंदी के क्षेत्र में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया है। अगर इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में दिया गया है स्प्रिट नाइट को। और स्प्रिट नाइट किसकी नोबल है? ये नोबल है ईस्टर इन केयर की। ठीक है। अब ये जो साहित्य अकादमी अवार्ड होता है ना, ये आपकी 8वें शेड्यूल की जितनी भी भाषाएं उसमें दिया जाता है, इंक्लूड इंग्लिश एंड राजस्थानी। 1954 में इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी। 1 लाख रुपीज कैश प्राइज मनी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे इंदिरा गांधी पीस प्राइज के बारे में। इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2024, तो जेंडर इक्वलिटी और राइट्स के लिए जो काम करता है उनको ये अवार्ड मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स चिली प्रेसिडेंट जिनका नाम है मिसेल वेचलेट, इनको ये अवार्ड दिया गया है। अवार्ड कौन देता है? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट देता है। ठीक है, ये मिसेल वेचलेट के बारे में। तो ये फाउंडिंग मेंबर है यूनाइटेड नेशन वीमेन की, और इन्होंने यूनाइटेड नेशन में हाई कमिश्नर की तरह काम भी किया हुआ है। ना बात करते हैं इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस। इसकी शुरुआत 1986 में हुई थी। 25 लाख रुपीज प्राइज मनी आपको इसमें देखने को मिलती है। ओके जी, चलिए फर्दर मूव करते हैं। ना बात करेंगे जमशेद जी टाटा अवार्ड के बारे में। तो आप लोगों को बायोकॉन के चेयरमैन तो पता ही है जिनका नाम है किरण मजूमदार शॉ। किरण मजूमदार शॉ जी को जमशेद जी टाटा अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड कौन देता है? ये अवार्ड इंडियन सोसाइटी ऑफ क्वालिटी देती है। सिंस 2004 से ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे टर्नर प्राइज के बारे में। ठीक है, टर्नर प्राइज। तो टर्नर प्राइज जो है वो किसे मिला है? एक स्कॉटिस्ट सिख आर्टिस्ट हैं जिनका नाम है जसलीन कौर। इन्हें टर्नर प्राइज दिया है इनके एग्जीबिशन के लिए। इन्होंने एक ऑल्टर ऑल्टर करके एक एग्जीबिशन लगाया था, ऑल्टर ऑल्टर करके, और यहाँ पे 25,000 पाउंड प्राइज मनी आपको देखने को मिल जाएगी। इनका जो एग्जीबिशन था वो सिख फिलॉसफी से इंस्पायर था, और उस फिलॉसफी का नाम है मीरी पीरी फिलॉसफी। टर्नर प्राइज की शुरुआत 1984 में की गई थी। यहाँ पे ब्रिटिश आर्टिस्ट को यह अवार्ड दिया जाता है। और पहले जो इंडियन ब्रिटिश आर्टिस्ट है जिनको ये अवार्ड मिला था वो अनीश कपूर आपको मिल जाएंगे 1991 में, 1991 में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कुवैत। कुवैत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया गया है जिसका नाम है द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। क्लियर है, ये अवार्ड इनको दिया गया था। तो आपने देखा कई सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड इनको दिए गए हैं। नाउ बात करते हैं एक इंडियन बिजनेसमैन है जिनका नाम है रवि पिल्लई। ठीक है, रवि पिल्लई जी, इनको बहरीन का टॉप मोस्ट अवार्ड मिला है बिजनेस के लिए। अगला नाम आता है पायल कपाड़िया का। पायल कपाड़िया, इनका नाम दो अलग अलग कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है फॉर 82 गोल्डन ग्लोब अवार्ड। हालांकि अवार्ड अनाउंस हो चुके हैं, हमने डिस्कस भी कर लिए हैं, लेकिन यहाँ पर इनका नाम नॉमिनेट किया गया था बट इनको अवार्ड नहीं मिला है। बट इनकी बुक, या सॉरी इनकी बुक नहीं, इनकी जो शॉर्ट फिल्म है वो स्टिल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। पायल कपाड़िया, ठीक है, इनको 2 नॉमिनेशन मिले हैं 82 नंबर के गोल्डन ग्लोब अवार्ड में, और ये पहली इंडियन फिल्म मेकर है जिनको बेस्ट डायरेक्टर कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। इनकी जो फिक्शन फीचर फिल्म या डेब्यू है, या जो शॉर्ट फिल्म है जिसका नाम है ऑल बी इमेजिन एज लाइट के लिए। ठीक है, इसके अलावा बेस्ट डायरेक्टर नॉमिनेशन के साथ साथ इनका नाम नॉमिनेट किया गया है नॉन इंग्लिश लैंग्वेज कैटेगरी में। ठीक है, बेस्ट मोशन पिक्चर इन द नॉन इंग्लिश लैंग्वेज कैटेगरी। तो इसलिए इनका नाम बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है विशेष तौर पे इनका नाम। ठीक है, इतनी चीजें। इसके पहले इनको बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म एट द न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड मिल चुका है। ये पहली इंडियन एंट्री आपको देखने को मिलेंगी कांस फिल्म फेस्टिवल में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय तानसेन सम्मान या समारोह। तानसेन समारोह कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश में होता है। तो 100th नंबर का तानसेन संगीत समारोह ग्वालियर में हुआ था। ठीक है, जिसे हम राष्ट्रीय तानसेन सम्मान के नाम से जानते हैं। तो ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। किसे दिया गया है? पंडित स्वपन चौधरी। ये है पंडित स्वपन चौधरी जी,
और इनका रिलेशन आप देख सकते हैं तबला से है। तो सिंपल आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन अगेन बनता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पंडित स्वपन चौधरी इनका रिलेशन किस इंस्ट्रूमेंट से है, और 4 इंस्ट्रूमेंट्स आपको मेंशन होंगे, आपको याद रखना है तबला। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करते तानसेन या राष्ट्रीय तानसेन सम्मान के बारे में, इसमें 5 लाख रुपए प्राइज मनी दी जाती है और 1980 में इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी। क्लियर इतनी चीजें? चलिए ना बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट। यहाँ पे स्वपन चौधरी जी के बारे में बात हो रही है कि इनको 2019 में पद्मश्री अवार्ड भी मिला था और फर्रुखाबाद घराने से ये बिलोंग करते हैं। तबला प्लेयर हमारे देश के ये देखने को आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इतनी चीजें। चलिए नेक्स्ट कैटेगरी हम बात करते हैं, फर्स्ट एडिशन ऑफ चौधरी चरण सिंह अवार्ड। चौधरी चरण सिंह जी, आपको पता है कि फार्मिंग, कृषि से संबंध इनका आपको देखने को मिलेगा, इसलिए इस अवार्ड की शुरुआत किसान ट्रस्ट ने की थी। किसान ट्रस्ट चौधरी चरण सिंह जी की याद में चौधरी चरण सिंह अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसका ये पहला एडिशन था। कोई भी इंडिविजुअल एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट और जर्नलिज्म की फील्ड में काम करता है तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। अब अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड होते हैं, तो पहला अवार्ड है कलाम रत्न अवार्ड। कलाम रत्न अवार्ड इनको दिया गया है, इनका नाम है नीरजा चौधरी, जो कि एक जर्नलिस्ट है। फिर होता है सेवा रत्न अवार्ड। सेवा रत्न अवार्ड डॉक्टर राजेंद्र सिंह को मिला है, जिन्हें हम वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, इनके वाटर कंजर्वेशन के कारण। ठीक है, इन्होंने वाटर कंजर्वेशन का जो काम किया है। नेक्स्ट है कृषक उत्थान अवार्ड, ये मिला है डॉक्टर फिरोज हुसैन को एग्रीकल्चर रिसर्च में। और किसान अवार्ड दिया है मिस्टर प्रीतम सिंह को एग्रीकल्चर एक्सीलेंस में। किसान ट्रस्ट के चेयरमैन आपको डॉक्टर यशवीर सिंह देखने को मिल जाएंगे। चलिए, अब एक मूवी काफी ज्यादा चर्चा में थी जिसका नाम क्या है आपका, ओपनहाइमर। और ओपनहाइमर मूवी जो है उसके आपको जो डायरेक्टर देखने को मिलेंगे उनका नाम क्या हो जाएगा, क्रिस्टोफर नोलन एंड ईमा थॉमस। तो ऑस्कर विनिंग फिल्म मेकर हैं क्रिस्टोफर नॉलर और उसकी वाइफ है ईमा थॉमस। इनको रिसेंटली किंग्स चार्ल्स थर्ड ने अवार्ड दिया है बकिंगम पैलेस में। कौन सा अवार्ड है, नाइटहुड एंड डैमहुड का टाइटल है। नाइटहुड मिला है क्रिस्टोफर नोलन को और डैमहुड मिला है ईमा थॉमस को। ठीक है, इतनी चीजें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर हम यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करने वाले, एक टेम्पल और एक प्रोजेक्ट है। टेम्पल का नाम है अबाध सहेश्वर टेम्पल। अबाध सहेश्वर टेम्पल, ये टेम्पल आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु में और रिसेंटली इसे यूनेस्को हेरिटेज अवार्ड दिया गया है। साथ ही साथ मुंबई में एक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है जिसका नाम है BJPCI प्रोजेक्ट, इसको भी यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड दिया गया है रिसेंटली। आइए इन दोनों चीजों के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं टेम्पल के बारे में जिसका नाम है अबाध सहेश्वर टेम्पल, जो कि यूनेस्को अवार्ड कैटेगरी में शामिल किया गया है। लॉर्ड शिवा को, भगवान शंकर को डेडिकेटेड टेम्पल आपको तमिलनाडु में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगला जो प्रोजेक्ट है मुंबई में जिसका नाम क्या है, सर सर वाई राम जी जीजाबाई पारसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट, जो कि जो गरीब बच्चे होते हैं उनको पहले पढ़ाई करवाता था, मतलब एजुकेशन सेक्टर में वीकर सोसाइटी के बच्चों को पढ़ाई कराने का काम करता है। और 1908 में इस बिल्डिंग को स्टैब्लिश किया गया था। आप ये देख सकते हैं, बहुत ही शानदार सी बिल्डिंग है और इसको भी यूनेस्को हेरिटेज अवार्ड दिया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे राम टेम्पल प्रोजेक्ट के बारे में। सो राम टेम्पल प्रोजेक्ट जो है इसको ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल के द्वारा सॉर्ट ऑफ ऑनर दिया गया है। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। ये जो है वन ऑफ द हाईएस्ट रिकॉग्निशन आपको मिलेगा फॉर द सेफ्टी मैनेजमेंट, मतलब ये मंदिर इतना ज्यादा सेफ है, ये कई लेवल के जो अर्थक्वेक होते हैं ना उसको भी झेलने में कैपेबल है। तो ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल ने सॉर्ट ऑफ ऑनर अवार्ड किसको दिया है, राम टेम्पल प्रोजेक्ट को रिसेंटली दिया है। अच्छा, जो राम टेम्पल प्रोजेक्ट है या राम टेम्पल जो है, यहाँ पर लॉर्सन एंड टर्बो कंपनी, जिसको हम LNT कंपनी कहते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल है इस मंदिर के कंस्ट्रक्शन करने के लिए और इनको गोल्डन ट्रॉफी भी मिल चुकी है बाय द नेशनल सेफ्टी काउंसिल फॉर इट्स सेफ्टी मेजर। इस बात को भी याद रखना है। अभी जो मंदिर बनाया गया है वो राजस्थान के बंसी पहाड़पुर स्टोन से बनाया गया। बंसी पहाड़पुर से जो पत्थर लाए गए थे उससे इसका कंस्ट्रक्शन किया गया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं टॉम क्रूज के बारे में। यूएस नेवी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसे मिला है, टॉम क्रूज को मिला है। टॉम क्रूज को ये अवार्ड रिसेंटली दिया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अरुण कपूर के बारे में। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, ये है अरुण कपूर। इनका रिलेशन एजुकेशन से रहा है, शिक्षा से रहा है। और भूटान का जो एक बहुत ही प्रेस्टिजियस टाइटल होता है जिसका नाम है डेसो। क्या टाइटल है, डेसो। ये टाइटल किसको मिला है, अरुण कपूर को मिला है। तो इंडिया के एक एजुकेशनलिस्ट हैं जिनका नाम है अरुण कपूर और इनको रिसेंटली डेसो टाइटल दिया गया है भूटान के किंग जिग्मी खेसर नामग्याल ने।
ठीक है, तो इनका टाइटल आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं जेसी डैनियल अवार्ड 2023 के बारे में। तो ये जो जेसी डैनियल अवार्ड है, ये फिल्म मेकर्स को दिया जाता है लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। तो मलयालम सिनेमा में लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन करने के कारण जेसी डैनियल अवार्ड किसे मिला है? साजी एंड करुण को यह अवार्ड दिया गया है। इसमें 5 लाख रुपए प्राइज मनी मिलती है और 1992 में इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी। इज दैट क्लियर? चलिए एक बार फिर से बता देती हूँ उन सभी बच्चों को जिनको नहीं पता अबाउट द पीजीएफ। तो यहाँ पे आप सिंपल सा काम कीजिएगा, प्ले स्टोर से पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना और वहां पर आप देखेंगे जो मैगजीन सेक्शन है, वहां पर लास्ट 6 मंथ की आपको मंथली मैगजीन अवेलेबल है। मतलब जुलाई से लेकर दिसंबर तक की मैगजीन अवेलेबल है, जहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ निकाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इसको एक बार शेयर कर देंगे और पहली बार आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नाउ बात करते हैं यहाँ पर फीफा के अवार्ड्स के बारे में। तो फीफा बेस्ट मेल अवार्ड 2024 किसे दिया गया है? तो ब्राजील के एक फुटबॉल प्लेयर है जो कि रियल मैड्रिड की टीम के लिए खेलते हैं, जिनका नाम है विनीसियस जूनियर। तो विनीसियस जूनियर को फीफा बेस्ट मेल अवार्ड दिया गया है। वही बार्सिलोना और स्पेन के जो फुटबॉलर है उनका नाम है एटेना वोनमती, इनको फीफा बेस्ट फीमेल प्लेयर अवार्ड मिला है। नाउ अगला नाम अगर हम देखेंगे तो बेस्ट फीफा वीमेंस गोलकीपर कौन है? अलियासा नेहार आपको मिल जाएंगे जो यूएसए की फुटबॉलर है। और बेस्ट फीफा मेंस गोलकीपर आपको इमिलियानो मार्टिनीज देखने को मिलेंगे जो कि अर्जेंटीना से आपको मिल जाएंगे। क्लियर है? तो ये 4 अवार्ड्स आपको याद रखने हैं स्पेशली फीफा के लिए। अब यहाँ पर एक और अवार्ड है जिसका नाम है फर्स्ट मार्टा अवार्ड। मार्टा अवार्ड जो है वो ब्राजील की वीमेन फुटबॉलर मार्टा के नाम पे रखा गया है और ये पहला एडिशन है। और पहला एडिशन किसको मिला है? ब्राजील की मार्टा को ही मिल गया, जिनके नाम पे अवार्ड रखा गया है नाम, उन्हीं को ये पहला अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अगला अवार्ड आता है आपका पुस्कस अवार्ड। पुस्कस अवार्ड की शुरुआत 2009 में फीफा ने की थी और ये अवार्ड किसको दिया गया है? ये अवार्ड दिया गया है एल्जेंड्रो एल्जेंड्रो गैरेंको, जो कि एक ब्रिटिश फुटबॉलर है, मैनचेस्टर के लिए खेलते हैं। वही फीफा फेयर प्ले अवार्ड मिला है थियागो माइया को, जो कि ब्राजील से हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट नेम। ये नाम आता है माधव गाडगिल का। माधव गाडगिल हमारे देश के एक इकोलॉजिस्ट हैं और इनको रिसेंटली यूएनईपी चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला है। दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखेंगे। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड है, जो कि यूनाइटेड नेशन का हाईएस्ट एनवायरमेंटल अवार्ड आपको देखने को मिल जाएगा। किसे मिला है? माधव गाडगिल को मिला है। इन्होंने वेस्टर्न घाट, इंडिया के जो वेस्टर्न घाट है उसके कंजर्वेशन के लिए काफी काम किए हुए हैं। क्लियर है? चलो, अब इनके अलावा ये अवार्ड कई सारे लोगों को मिला है। माधव गाडगिल इंडिया से हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। इसके अलावा कुछ और भी नाम है, आप इनको पढ़ना चाहो तो एक बार आप रिवीजन के लिए पढ़ भी सकते हो। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने ये जो चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड इसकी शुरुआत 2005 में 2005 में की थी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात होगी यहाँ पे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी के बारे में। और रिसेंटली इनको श्री चंद्रशेखरेंद्रन सरस्वती अवार्ड दिया गया है इनकी लीडरशिप के लिए। एंड लास्ट अवार्ड के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं, बस थोड़े से अवार्ड्स बचे हुए हैं। इंडिगो, इंडिगो को रिकॉग्नाइज किया गया है 2024 में एयरलाइन ऑफ द ईयर। किसने रिकॉग्नाइज किया है? सेंटर फॉर एविएशन ने। तो अकॉर्डिंग टू द सेंटर फॉर एविएशन 2024 में एयरलाइन ऑफ द ईयर कौन है? इंडिगो है। और इंडिगो के सीईओ कौन है? पीटर एल्बर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए अगले पर्सन आते हैं डोनाल्ड ट्रंप, और इनको टाइम्स ने पर्सन ऑफ द ईयर अपनी मैगजीन में आप देख सकते हैं पर्सन ऑफ द ईयर किसे बनाया है? डोनाल्ड ट्रंप को बनाया है। और रिसेंटली इन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीता है। तो ये हमारे सभी अवार्ड्स हो गए जो लास्ट 6 मंथ में न्यूज में थे, जुलाई से लेकर दिसंबर तक। मैंने केवल इंपॉर्टेंट अवार्ड्स कैटेगरी जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको यहाँ पर इंक्लूड किया है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई अपडेट्स के साथ, कुछ नए करेंट अफेयर्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखेंगे। गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय बाय।